हेलो 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 हेलो। जा रही है आवाज़ सबको लास्ट तक? आवाज़ जा रही है सबको? पीछे तक आवाज़ जा रही है? तो यहाँ कितने कितने तक के स्टूडेंट हैं? क्लास 4 से 4 to 9 जा रही है ना आवाज़ सबको? तो क्योंकि आप लोग अभी जिस एज में है, खासकर मेरी फोकस होगी 6 to 9, 6 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं, ठीक है। बाकी जो है वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि आपको आगे चलकर 6 में जाना है कि नहीं जाना, कि 2 क्लास की क्या 4 क्लास में ही रहना है? किसी को 4 क्लास में ही रहने का मन है? नहीं ना? तो आगे चलकर कैरियर को तो एक पड़ाव के रूप में चुनना ही पड़ेगा कि करना क्या है लाइफ में, चूज करना है या नहीं करना। ऐसे ही सिर्फ पढ़ते जाना है। आज कौन सा दिन है? हाँ, वो तो सबको पता है, मंडे है तभी हम स्कूल आए, लेकिन आज स्पेशल कुछ है? क्या है? बुद्ध पूर्णिमा। तो भगवान बुद्ध की कौन सी बात आप सबको आज अच्छी लगी? कुछ तो सुना होगा, दिन भर में मम्मी पापा कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। किसी को गंगा जी जाना है, किसी को त्रिवेणी जाना है, किसी को जल ढारने कहीं जाना है, कुछ तो घर में हो ही रहा होगा, है ना? और सबको स्कूल भेजने की जल्दी भी होगी, सब स्कूल जाओ तो हम जाए। तो भगवान बुद्ध के जीवन से आज आप क्या समझते हो कि आज तो सब बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, लेकिन हमें सीखना क्या है उनसे? कुछ भी किसी के दिमाग में, डरो मत, बिना डरे कुछ भी बोल सकते हो। कुछ तो आज तक पढ़ते आए, करते आए, लेकिन कुछ हर साल मनाते भी आते हैं कि आज इस साल मनाए तो अगले साल हम नहीं मनाएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं, अगले साल भी हमको मनाना है। कुछ जानते हो भगवान बुद्ध के बारे में? कुछ पढ़े लिखे हो? उनके बचपन का नाम क्या था? हाँ, जानते तो हो। तो फिर ये जब घर छोड़कर गए, तो फिर जब ये बुद्ध बने, तो इनके बुद्ध बनने के बीच जो इन्होंने एक तथ्य दिया था, वो क्या दिया था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है? भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग का चयन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जिंदगी में आप ज्यादा से ज्यादा एक मार्ग पर चलते हो, एक ऐसी लाइफ होती है जहाँ कि आप कुछ कर नहीं सकते। एक मध्यम मैनेजमेंट, लाइफ को मैनेजमेंट करना ये सिखाते हैं, है ना? इनको पता ही है कि जब खीर खिलाया गया था तब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कुछ हाई लेवल की बात हो गई है। तो सबको कैरियर चुनना ही चुनना है अंतिम में, है कि नहीं? तो कैरियर से समझते क्या हो आप लोग? कोई आइडिया? एक लाइन में अगर कैरियर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? चूज करना है कि नहीं कुछ करने के लिए? तो कैरियर की एक सिंपल डिफिनेशन यही हो सकती है मेरे नजरिए से, अपनी जिंदगी के लिए एक लक्ष्य को तय करना। और आप अपने लक्ष्य को, अपने विजन को, अपने एम को जितनी जल्दी डिसाइड करते हो, उतनी आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचोगे। और इसके उदाहरण सभी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने बचपन में ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था। मैं अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बात करूंगा तो उन्होंने
5th क्लास में ही पायलट बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था। फाइनली वो पायलट बने भी, लेकिन उनका ये पायलट बनने का जर्नी बहुत दूर तक का रहा। जब वो एग्ज़ाम देने गए थे और इंटरव्यू में छट गए तो उनका रैंक 8 लोगों का सिलेक्शन होना था और उनका पोजीशन था 9th। 10th होता तो उतनी पीड़ा नहीं होती, उतना पेन नहीं होता, लेकिन वो 9th पोजीशन पर जो पेनफुल जर्नी रहा वो काफ़ी टूट कर बिखर गए थे, क्योंकि वो काफ़ी गरीबी से वहाँ तक पहुँचे थे और बचपन से ही उन्होंने पेपर बेचा, इमली के बीज बेचे, ऐसे कई सारे स्ट्रगल कर कर पढ़ाई की है उन्होंने। फाइनली आप इन सारे लोगों को देखोगे तो कहीं ना कहीं 10th तक पहुँचते पहुँचते हर किसी ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, और यहीं पर हम लोग अपने कैरियर को चुनने में सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, हर किसी के बोलते हैं कि नहीं बोलते? सबको बोलते हैं, मेरे भी बोले, आपके भी बोले, तो सबके बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे पास अपना कोई विजन नहीं होता कि हमको पढ़ना क्यों है, ये करना क्यों है, क्या करना है पढ़ करके। तो विजन तय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही आप विजन तय करोगे आपकी पढ़ाई खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा, बस ऐसे ही पढ़ता चला गया, विजन कुछ था नहीं, पता था कि नौकरी लग ही जाएगी। लेकिन जब IAS का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कोई पढ़ने के लिए कभी नहीं कहता था कि पढ़ाई करो। तो आज भी मैं मोटिवेशन के फील्ड से अटैच जैसे ही जुड़ा हूँ तो मुझे कोई नहीं कहता आपको कौन सा बुक पढ़ना है, जो भी अच्छा लगता है मैं आराम से पढ़ लेता हूँ। तो मुझे कोई कहता नहीं कि आपको पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास अपना एक विजन है कि मुझे आगे इस कैरियर में अपना जगह बनाना है कि नहीं? तो आप लोगों को सबसे पहले विजन तय करना पड़ेगा। जो भी आफ्टर 5th क्लास है, 6th to एवं जितनी भी क्लासेस हैं, तो पहले अपना विजन तय करो कि करना क्या है। पढ़ाई तो अपने आप हो जाएगी, और अगर विजन तय करते हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसे लिख कर अपने स्टडी टेबल पर, घर पर, जहाँ चाहो वहाँ एक चिपका कर रख दो, मुझे क्या बनना है। जब आप देखोगे तो एक बार फुल होगा, दिमाग काम करेगा। कहते हैं कि अवचेतन मन होता है, वो अट्रैक्ट करता है उन सारे विषयों को, आपका ध्यान उसी ओर जाएगा। जैसे कि अब मैं मोटिवेशन के फील्ड में आया, यहाँ मैं यहाँ रिलेटिव के आया तो मुझे लगा कि यहाँ भी तो स्कूल है, यहाँ भी कवर कर लेते हैं, कोई मुझे रोक रहा है क्या? कि अट्रैक्शन अपने आप आता है। ये नहीं कि मुझे जो स्कूल जाना है बड़ा स्कूल मिलेगा हम वहीं जाएंगे, ऐसा कोई तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि छोटा स्कूल है वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये अट्रैक्शन होता है एक विजन आने के बाद होगा। जब कुछ है ही नहीं हमारे पास तो हम क्यों पढ़ेंगे? हर किसी ने प्यासा कौवा का कहानी पढ़ा है, थ्रस्टी क्रॉ और लोमड़ी और खट्टे अंगूर, फॉक्स एंड सॉल्ट ग्रेप्स, क्या पढ़ा है? क्या इसमें क्या चीज था, ऐसा क्या है जो हम इसको आप सबके बीच चर्चा कर रहे हैं? इस कहानी, दोनों कहानी एक जैसा है, क्या है बताओ? कोई कहानी सुना दो। में इसी कहानी के बारे में बोला गया था। नहीं है किसी को रिमेम्बर? तो यार वो आज बोला था, बोले हमको बोल रहे हैं। अरे आज तुम वही सुनाए हो। अच्छा छोड़ो, हम सुनाते हैं, तनी मनी हमको भी आता है, ठीक है, तनी मनी हमको भी आता है, हम सुना देते हैं। एक कौवा था ना, उसको प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश करने में जुट गया, इधर उधर भटकने लगा। फिर उसको पानी को क्या दिखाई दिया? मटका दिखाई दिया। उसमें क्या था? पूरा भरा हुआ पानी था? नहीं था ना, थोड़ा पानी था। तो उसने क्या किया? प्रयास किया पानी पीने का। पहले जब वो नहीं पी पाया तो फिर उसने क्या किया? उपाय ढूंढा, कंकर डालकर पानी को ऊपर लाया और क्या किया? मन भरकर पानी पिया और खुशी से उड़ गया। और यही काम लोमड़ी ने क्या किया था? उसको भी तो भूख लगी थी, वो भी खाना ढूंढने निकला, काफी प्रयास किया और अंगूर को बार बार खाने की कोशिश की। यही चीज है ना। बाद में क्या बोला? वो नहीं खा पाई तो बाद में वो क्या कहा? ये क्या ना, अंगूर खट्टे हैं
और चला गया, भूखा रहना पड़ा उसको। प्यास और भूख जब तक नहीं लगेगी तब तक आप कैसे कुछ करोगे? जब आप अभी खाना खाकर आए हो, आप अभी खाना खाकर आए हो, तो क्या आपको अभी खाना खाने दिया जाए तो आप खाओगे? आप पिज्जा ही ला कर दे दिया जाए तो कोई खाओगे? खाते हो कि नहीं सब लोग? ठीक है, जो इसका भी फेवरेट फूड है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने इस्तेमाल किया है, तो नहीं खा पाओगे। क्यों? अभी भूख नहीं है। है कि नहीं? आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वैसा ही कैरियर है। आपको जैसे ही आप कैरियर तय करोगे तो आप खुद में खुद पढ़ाई करने लगोगे। सर के कहने से, सर के पढ़ाने से कुछ नहीं होता। और एकलव्य की कहानी तो सभी ने सुना ही होगा। क्या था? तो उन्होंने अकेले प्रयास करके जीता था ना जंग। उनके जैसा धनुधर मुझे नहीं लगता कि और कोई महाभारत काल में है। वो तो मजबूरी, कहानी, परिस्थितियां ऐसी थी कि उसका महाभारत से हमारा अस्तित्व मिट सा गया। लेकिन वो अकेले इतना बड़ा धनुधर था कि भगवान श्री कृष्ण को अंत में उसकी हत्या करनी पड़ी। पूरी कहानी फिर कभी कभी आएंगे तब सुनाएंगे। तो परिस्थितियां आपके जीवन में कुछ भी हो सकती है, परिस्थितियों से हारना नहीं है। समझ में आ रहा है किसी को? कैरियर बहुत ही आसान है बनाना, अगर आप कैरियर को तय कर लेते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? समय लौट कर आएगा। मैं ये फील्ड इसलिए चुना हूं क्योंकि मुझे आप सबके एज में इस तरह के गाइडलाइंस नहीं मिले कि करना क्या है। पढ़ना तो सभी पढ़ रहे कि नहीं सर? नहीं पढ़ रहे हैं तो पिटाई भी खा रहे हैं। मम्मी पापा तो दे दनादन। किसी को छोड़ते हैं? नो सर, सही बात है। तो ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ। अगर आप अपने कैरियर को तय करेंगे तो उन्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग कैरियर तय कर पाते हैं कि करना क्या है? युविका एक प्रोग्राम चलाती है इसरो। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? फ्री फंड का प्रोग्राम है। 15 से 20 दिन रहने के लिए मिलेगा बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ। 8 क्लास या 9 क्लास के बच्चों को यहाँ लिया जाता है। तो इसके वेबसाइट पे इसरो पे जाके युविका प्रोग्राम सर्च कीजिएगा, जो कि 7, 8, 9 शायद इन्हीं क्लास के बच्चों को यहाँ 150 लोगों को लिया जाता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से चुना जाता है। तो कितना टैलेंट होना चाहिए। इसरो किस किस को जाना है घूमने के लिए? सोच लो, फ्री है। चलो कम से कम एक तो हाथ उठाया। आप देखा लेकिन मत उठाओ, जिसे उठाना होता है उठा देता। तो युविका प्रोग्राम पे आप लोग ध्यान देना कि हम ध्यान देंगे। ठीक है, युविका प्रोग्राम पर हम ध्यान देंगे, आप ध्यान दोगे। किसको ध्यान देना है? मेरी तो एज अब रही नहीं है ना। टाइम इज इम्पोर्टेंट। कितना है समझ में आ रहा है? तो प्रोग्राम बहुत सारे हैं जहां आप अपनी लाइफ, एक बार आप ऐसी अच्छी जगह चले जाओगे, एक बार देख आओगे, तो फिर आपका मन नहीं करेगा कि आप इधर उधर कहीं भटको। वहां जाने के लिए आप खुद ही बेचैन हो जाओगे। उस जगह इसरो काम करना, कितनी बड़ी संस्था है, किसी को जाने नहीं देता। हम कई बार कोशिश किए थे, फोन कर दिए थे सर घूम सकते हैं, तो ऐसे परमिशन नहीं मिलने वाला। तो परिस्थितियां कभी किसी को नहीं हराती, हराती आपकी सोच है। बात समझ में आ रही है? अगर आप अभी से सोचना शुरू कर दो, गलतियां तो होंगी कि नहीं होंगी? और हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो गलतियां ना करें। हम बड़े हो गए फिर भी गलतियां करते हैं, तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं गलतियां ना करें? अब जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो एक दिन में तो हम सीख नहीं लेते, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर एक दिन हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। कुछ लोग तो फिर दोनों हाथ छोड़कर सड़क पर चलाते हैं। अब इतना एक्सपर्ट हम तो नहीं है कि नहीं? तो प्रोग्राम्स को तय करना होगा अभी ही, करना क्या है।
हम बार बार कैरियर पर आ रहे हैं घूम फिर कर हर बात पे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, समझना कि ये कितना टैलेंट तो था बंदे में, लेकिन परिस्थितियां कितनी जटिल होती चली गई, फिर भी जंग जीत के निकला है। 1910 हंगरी में एक इंसान ने जन्म लिया, कैरोली टकाश। नहीं सुने होंगे इसका नाम, मुझे पता है। वन हैंडेड शूटर था, अपने एम को बचपन में ही तय कर चुका था कि हमें शूटिंग ही करना है। इसी संदर्भ में आर्मी को ज्वाइन करता है ये इंसान। 1938 में नेशनल गेम्स में भाग लेता है, अपने देश के नेशनल गेम्स। हर देश में नेशनल गेम्स होता है कि नहीं होता? हर देश का अपना एक नेशनल गेम्स होता है, वहीं से तय होता है कि आपको इंटरनेशनल गेम्स खेलना है या नहीं खेलना। तो यहाँ इसमें तय करता है, वो आर्मी में भर्ती होता है। 1938 में नेशनल गेम्स में उम्दा प्रदर्शन करता है वो, और सभी को लगता है कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगा ओलंपिक में। ओलंपिक क्या है पता है ना? अभी हुआ था पिछले साल, नीरज चोपड़ा, याद है? तो लेकिन उसी साल 1938 में ही आर्मी कैंपस में उसके उसी हाथ में बम ब्लास्ट कर जाता है, जिस हाथ से वो शूटिंग की प्रैक्टिस करता था, शूटिंग करता था। हाथ तो रहा नहीं, उसके इसी हाथ में बम ब्लास्ट कर जाता है। अब आप सोच लो कि अब जिस हाथ से वो प्रैक्टिस करता था, शूटिंग करता था, सब कुछ करता था, उस इंसान के पास वही हाथ नहीं रहा। क्या नहीं रहा? वही हाथ नहीं रहा। क्या यहाँ पर उसने रोक दिया अपनी तैयारी को? सब कुछ खत्म सा हो गया उसके जीवन का, सब कुछ खत्म। जिस हाथ से वो सब काम करता था, लेकिन बंदे में दम था। उसने 1 साल तक क्या किया, कहाँ रहा, कुछ भी नहीं पता चला। 1939 में वो वापस नेशनल गेम्स में भाग लेता है, और वहाँ जो खिलाड़ी है और खेलने के लिए आए थे, कंपटीशन फेस करने आए थे, वो सोचता है कि ये इतना अच्छा प्लेयर है, हमें कांग्रेचुलेशन करने आया है, मुबारकबाद देने आया है। लेकिन जब वो ये बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ कंपटीशन कंप्लीट करने आया, तो सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं। अथॉरिटी आपको 1 साल के अंदर परमिशन कैसे दे सकती है? हम तो वर्षों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। वो अपने दूसरे हाथ को इस कदर 1 साल के अंदर तैयार कर लिया, वो नेशनल गेम्स में वापस भाग लेने चला है। उसने अपनी परिस्थिति से डरा या परिस्थिति के अनुसार काम करना शुरू किया? क्या किया? काम करना शुरू किया ना, अपनी उस हाथ पे काम करना शुरू किया, क्योंकि उसकी सोच फिक्स थी कि हमको गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लाना है। जिस दिन आपकी अपनी सोच फिक्स हो जाती है, फिर आपके सामने समस्याएं छोटी होती चली जाती है, क्योंकि आप अब हाथ नहीं है तो इस हाथ पर हम रोकर करेंगे क्या? जनरली लोग क्या करते हैं, हारने के बाद रोते हैं ना, सभी रोते हैं, हम भी रोते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रोए। लेकिन इसके आगे रास्ता निकलता है। फिर उसने इसी हाथ पे फोकस किया, और 1 साल के बाद वापस नेशनल गेम्स में कंपटीशन फेस किया, और उम्दा मेडल लाकर, जो नेशनल गेम्स के जो सबसे श्रेष्ठ मेडल होता है वो लाकर फिर से पूरे देशवासियों के दिल में ये उम्मीद जगा दी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। और ओलंपिक होना था 1940 में। कब होना था? 1940 में ओलंपिक होना था। और इस समय कौन सा समय चल रहा था? ये जो समय है, कोई विश्व युद्ध पड़ा है, वर्ल्ड वॉर का टाइम था कि नहीं था? हिस्ट्री में आ गया होगा, 9-10 आ गया होगा उसमें, नहीं तो 10th में आ जाएगा। तो इस समय जो काल था विश्व युद्ध का था। किसका था? विश्व युद्ध का समय था। क्या विश्व युद्ध में कोई खेल हो सकता है? तो विश्व युद्ध की वजह से ये ओलंपिक्स कैंसिल हो गया, सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। और फिर कब होना था? विश्व युद्ध कितने सालों पे होता है? हर 4 साल में होता है।
तो फिर 1944 में फिर होना था, लेकिन एक बार फिर से समय को इसकी परीक्षा लेनी थी, फिर से विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक कैंसिल हो गया। अब उम्र एज तो रखा नहीं रहता, वो तो बढ़ता रहता है, बढ़ता है कि नहीं। अब छोटे हो सकते हैं, कोई इंक्रीज ही तो करता जाएगा, एक समय के बाद हाइट फिक्स जरूर हो जाएगी, पर एज तो बढ़ता रहता है ना। तो ये एज, इसकी एज भी होते जा रही थी, और अब इस एज में लगभग लोग हार मान जाते हैं ऐसे कंपटीशन को फेस करने से। लेकिन ये भी एक जिद्दी इंसान है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था सामने वाला मुझे क्या कहता है, मेरे लिए कितना नेगेटिव सोचता है। ये अपने प्रैक्टिस पर फोकस बनाए रखा। इतना फोकस किसी और इंसान में आपको बहुत कम मिलेगा। रेयर लोग हैं ऐसे जो कि इतनी खराब परिस्थिति के बाद भी अपना फोकस अपने काम पर बनाए रखता है। रेयर लोग मिलते हैं। फिर कब हुआ नेशनल ओलंपिक्स गेम्स, कब हुआ फिर? 1948, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो फिर इसने मेडल लाया कि नहीं लाया? बिल्कुल लाया। गोल्ड मेडल ला करके सबको अचंभित ही नहीं किया, बल्कि 1952 में भी गोल्ड मेडल लाकर पूरे दुनिया को अचंभित कर रखा है, क्योंकि इसकी उम्र के खिलाड़ी ऐसा कर ही नहीं सकते, वो भी लगातार 2 बार गोल्ड मेडल लाना। तो परिस्थितियां आपको कभी नहीं हराती। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 2 ही सीख मिलती है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और कहानी रट्टा मारने में बहुत समय लगता है, वो तो हम रट्टा मार कर सुना दी, आप लोग भी रट्टा मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जिंदगी के लिए सीखना है वो क्या है? 2 ही सीख है ना, अपनी सोच पे काम करना। दूसरा क्या है? परिस्थिति से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर वक्त परीक्षा ले रहे हैं तो एक न एक दिन आपको उसका परिणाम भी देगा। लेकिन ज्यादातर लोग एक ही हाथ से डर जाते हैं और फिर अपना रास्ता बदल लेते हैं। क्या रास्ता बदलने से मंजिल मिलेगी? कोई भी एक मंजिल तय करते हो, क्या रास्ता बदलने से वो मंजिल मिल जाएगी? नहीं मिलती। और इसी बात को सभी लोग कहते हैं, एक रास्ता को तय अपने जीवन में जीने के लिए तय कर लो, उसी में जो मिलता जाता है आप आगे बढ़ते चले जाओ, एक न एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। सभी सक्सेसफुल लोग अपना रास्ता तय कर चुके होते हैं, चाहे कलाम हो या कोई भी। आप उठाकर किसी की भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा, उन्होंने जब से ही अपना रास्ता तय किया उसी रास्ते को वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक न एक दिन वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, सुने हो इसके बारे में? किस लिए जानते हो? बल्ब बनाया था, सही है। लोग इस आविष्कार के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, इसलिए कितनी बार में बल्ब बनाया था? 2 थ्योरी काम करते हैं, 1000 और एक 10,000। अब कौन सा थ्योरी सही है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हम 1000 लेकर चलते हैं, 10,000 कुछ ज्यादा लगता है कि इतना प्रयास करना इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस इंसान ने 1000 से ऊपर आविष्कार किया हुआ है। 1000 से ऊपर पेटेंट हैं जो आज भी काम करते हैं। 1000 से ऊपर आविष्कार कर सका, क्यों कर सका? क्योंकि ये कान से डिसेबल था, 80% कान से डिसेबल था, बचपन से इसे कम सुनाई पड़ता था। तो इसका बचपन से एक फिक्स था कि मुझे कुछ करना है। जब इसे स्कूल से निकाल दिया गया, सुने हैं कि नहीं ये कहानी, बार बार इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था, तो फिर इसकी माँ ने इनको पढ़ाया लिखाया, फिर ये अपना एक लक्ष्य बचपन में ही तय कर लेगा, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। और बहुत सारी बदमाशियों के बाद ये महान साइंटिस्ट और महान बिजनेसमैन बनकर अपनी जिंदगी को खत्म जिया। इतना आविष्कार करना कारण ये था कि लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना। नेगेटिव कमेंट्स आपको करने वाले सभी लोग मिलेंगे, करते हैं कि नहीं करते? जो थोड़े होंगे अभी 9-10 के बच्चे ज़्यादा समझेंगे इसको। नेगेटिव कमेंट्स से परेशान कभी नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करो, दुनिया में लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स करेंगे ही करेंगे। और ये इतना आसान नहीं है कि नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करना इतना आसान काम भी नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा।
ठीक है, कोई क्वेश्चन? समय का महत्व समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप तय करोगे खुद, क्या दिक्कत है? आप अगर 21, 22 साल, 25 साल तक में अगर वेल सेटल्ड हो जाते हैं तो कोई दिक्कत? अगर मेरे गाइडलाइन से, सर के गाइडलाइन से, मैडम के गाइडलाइन से अगर आप सेटल होते हो तो फायदा किसको है? सर लोग हैं कि नहीं 20-21 साल के यहाँ? 18+ तो सभी सर मैडम है यहाँ, है कि नहीं? तो वेल सेटल होना है कि आप अच्छी जगह हो, तो यहीं से तय होता है। आपका जो बेसिक्स बुक्स हैं 6 से 10 तक का, वो आपको हर वक्त काम आएगा। काम आता है कि नहीं आता? हर वक्त काम आएगा। इसको प्लीज रखना अपने पास, बेचना नहीं, डिस्ट्रीब्यूट मत करना, सेल आउट मत करना, नहीं तो खरीद कर पढ़ना पड़ता है। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ही नहीं आया इतनी देर से। जब सवाल नहीं पूछोगे तो फिर जवाब कैसे मिलेगा? अब इतना चीज बताया, इसमें अगर सवाल नहीं आया तब तो फिर कुछ समझे ही नहीं हो, सिर्फ सुनने में मजा आ रहा था। चलो थैंक यू, फिर मिलेंगे। आप लोग अपने क्लास में जाइए। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो नंबर दे दे सर, दे देंगे। हाँ सर के पास। अगर देखो किसी को कुछ भी पूछना हो तो मेरा सर के पास नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग अपना व्हाट्सएप करके कैरियर से ये लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्या बोलो? हाँ, ये पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाँ, ये कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल है, हमारा भी कभी था और हम इसका जवाब अभी दे भी चुके हैं। जो शायद में एक सवाल आएगा, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? आप खुद बताओ। खाना खाने का मन करता, अभी एग्जाम्पल हम दिए थे ना। अगर खाना खाने का मन करता है तो क्या आप पूछते हो किसी से? घर में अगर हो तो मम्मी बना कर रखी है तो आप क्या खा नहीं लेते जाकर? क्या आप किन्हीं से पूछते कि मुझे मन लगता है कि नहीं, भूख लगा कि नहीं, मम्मी खाना बना कर रखी है, जाकर खा लेते हो? वैसे तरह जब आपको भूख लगेगा, अभी कौवा की कहानी सुनाई और लोमड़ी की कहानी सुनाई, जब भूख लगा तो क्या किया? खाना ढूंढने निकला कि नहीं निकला? वह मन का सवाल आता है क्या कि मन लगा भाई, हमको मन नहीं लग रहा, हम ढूंढने नहीं जाएंगे? ऐसा कुछ हो रहा था मन में? तो यही है, जब आपका टारगेट फिक्स हो जाएगा तो आपका मन अपने आप लगने लग जाएगा। जैसा कि मैं खुद कह रहा हूँ कि जब तक मैंने MSc की हुई है, यहाँ तक मैंने भी आपकी तरह ही पढ़ा लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे आप पढ़ते हो वैसे हम भी पढ़े, वैसे ही किताब खोलकर पढ़ते रहते थे। लेकिन जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ कि मुझे कुछ करना है, तो यह मन लगने में अपने आप अट्रैक्शन होता है कि इस काम के लिए आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। आप पहले फिक्स करो। पढ़ाई में ही कैरियर बनाना जरूरी तो नहीं है ना। एक बेसिक हो गया, 10th तक आपका क्या है? बेसिक है, पढ़ना लिखना बोलना और एक लक्ष्य का निर्धारण करना सीख चुके होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप अपना लक्ष्य तय करो, तो मान लो कि नीरज चोपड़ा, वो क्या बहुत पढ़ा लिखा इंसान है? सचिन तेंदुलकर मैट्रिक फेल, मार्क जुकरबर्ग यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट। ऐसे जो बड़े लोग हैं ये ज्यादा पढ़ाई के पीछे नहीं भागते, कुछ कर दिखाने के पीछे भागते हैं। तो मन आप जब तक तय नहीं करोगे कि आपका क्या, पढ़ाई में ही मन क्यों लगा? मन कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है? कोई वस्तु है कि हम इसे पिंजरे में बांध देंगे, बाजार में बिकता है, 100 रुपए केजी उठाकर लाकर दे देंगे? मन आपको लगता है, किसी न किसी काम में इतना मन लगता है कि आप सब कुछ भूल जाओ। आज के बाद रियलाइज करना, झगड़ा करने में किस किस को मन लगता है? लगता है कि नहीं? कुछ लोगों को झगड़ा करने में बहुत मन लगता है, किसी को बात बनाने में बहुत मन लगता है, किसी को मिमिक्री करने में मन लगता है। कुछ लोग, मैं जाऊंगा तो यहाँ से मेरा मिमिक्री भी होगा कि सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे। यहाँ कोई कुछ बताता है कि मन नहीं लगना है? मन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी काम में नहीं लगा सकते। आपका मन जिस काम में लगता है वही कैरियर आपका आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, उसमें आप कुछ अच्छा सोच सकते हो।
और कोई सवाल मन पे? मन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे आप जबरदस्ती किसी काम में, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बिल्कुल मत पढ़ो। देखो ये माइंड कुछ नेचुरल चीजें होती है, कुछ लोग बच्चे पढ़ते हैं तो एक बार में याद हो जाता है ना, कुछ लोग पढ़ते हैं तो कई बार पढ़ने के बाद याद होता है। जो एक बार में पढ़ते हैं तो उनके पास इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट होता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि आपको डर लगेगा कि भाई इससे हम बात करेंगे तो क्या होगा, फिर भी वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि मेमोरी कार्ड की तरह दिमाग में सिर्फ इंफॉर्मेशन भरने से कुछ नहीं होता। और जो ये ड्रॉप आउट लोग हैं, क्या इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है? काम का इंफॉर्मेशन ही आपको सक्सेस दिलाता है। क्या करोगे? आज मान लो 4 किताब आप पढ़े, एक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री पे मॉडर्न हिस्ट्री एक चैप्टर आता है, इस पर पूरी बुक कई सारे से लोगों ने बुक्स लिखा है। और किसी किताब दुकान में चले जाकर सर मॉडर्न हिस्ट्री का मुझे बुक दे दो, तो कम से कम सैकड़ों बुक निकाल कर धर देगा आपके पास। क्या आप सारे बुक्स पढ़ोगे? सारे बुक्स पढ़कर आपको मिलेगा क्या? वेस्ट ऑफ टाइम है। ये याददाश्त की समस्या इसलिए भी है क्योंकि आप अभी तक पढ़ाई के महत्व को समझे नहीं। हो सकता है कि आपको एक बार पढ़ने के याद नहीं होता, कम से कम 7 टाइम्स किसी चीज को पढ़ना चाहिए। जैसा सभी लोग बोलते आते कम से कम 7 टाइम्स पढ़ना चाहिए, तो 7 टाइम्स में वो आपको याद हो जाता है। और किसी को सेटिस्फाई करने के लिए मत पढ़ो कि आपको सामने वाले को दिखाना है। लास्ट बेंचर ही हमेशा कमाल करता है, जिंदगी में लास्ट बेंचर्स कमाल करते हैं, सुनते ही आए होंगे, है कि नहीं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी लास्ट बेंच पे ही बैठा करते थे। तो लास्ट बेंचर्स कमाल इसलिए करते हैं कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो धीरे धीरे जो 4 मानो पूरा लेक्चर, एक मेरा आज इस लेक्चर से कोई एक भी पॉइंट अगर कोई सीखा हो तो वो अपनी लाइफ को चेंज करना आज से ही शुरू कर देगा। अगर कोई कुछ नहीं सीखेगा तो क्या करेगा? बस आए, लेक्चर दिए, चले गए। मैडम भी लेक्चर देती है, सर भी लेक्चर देते हैं, जाकर घर में होमवर्क पूरा कर ली। होमवर्क पूरा करने का मतलब क्या होता है? सर जितना दिए आप उतना ही पढ़कर छोड़ दिए। आप अगला चैप्टर भी तो एक बार रीड मार के तो आ सकते हो, एक बार उसको पढ़ के तो आ सकते हो, समझोगे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ये पढ़ाई में इंटरेस्ट है कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आप पढ़ गए। आपके एज के बच्चे इंडिया तो क्या कहते हैं, अमेरिका गॉट टैलेंट में कमाल करते हैं कि नहीं करते? 11-11 साल के बच्चे कमाल कर जाते हैं। क्यों करते हैं? वो कहना नहीं पड़ता कि तुमको पढ़ना है। और ये कोई भ्रम में अब छूट जाओगे, वो समय नहीं है कि आपको बड़ी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो गया आप लोग का, इसका मतलब ही होता है कि पढ़ना लिखना आप सीख चुके हो, कुछ भी पढ़कर खुद से सीख सकते हो। जिस दिन ये एबिलिटी आ गया, एक मिनट, जिस दिन आपके अंदर ये एबिलिटी आ गया, आपको कोई सक्सेस करने से पढ़ाई के फील्ड में नहीं रोकेगा। मैं अभी यह क्या करूँ, पढ़ाई के फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो आपको सिंगिंग करना हो, वहाँ पढ़ाई किस काम का है? अगर डांसिंग में मन लगता है तो वहाँ पढ़ाई किस काम का है? कोई काम आता है पढ़ाई? प्रैक्टिस वहाँ ज़्यादा है। पढ़कर क्या करोगे? कौन सा स्टेप से क्या होता है, किसी को क्या लेना देना? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे डांसिंग में परफेक्ट होगा। तो ये चीज़ है, आप पढ़ाई के सेंस में कर रहे हैं कि हमको याद नहीं रहता, फिर एक आप हो सकता है डांस का स्टेप एक बार देखिए आपको याद रह रहा है वहाँ। मेरे पॉइंट्स को अगर ये नहीं करना कि डांस ही हम एक एग्जाम्पल दिए। एक्चुअली हमारे देश में क्या होता है, जैसे हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी को रामबाण मान लिया जाता है, भैया इस डांस का एग्जाम्पल दिया तो यही अब मेरे लिए सही होगा। आप देखो कि आपको किस चीज़ में याद ज़्यादा रहता है। कोई ऐसा फील्ड तो होगा, साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा, साइकिल में कैरियर नहीं है, अगर आप इसको अगर कह लो, एक बेसिक तो आपको 10th तक तो पढ़ना ही पड़ेगा आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक नहीं रहा तो आगे आप अनसक्सेस हो जाओगे। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि आपको याददाश्त नहीं रहता। एक बार में नहीं रहेगा, नो डाउट। कुछ 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, कम से कम 7 बार पढ़ो, फिर देखो कोई चीज़ याद रहता है कि नहीं रहता। और इधर अच्छा पूछो, आवाज में आ रही है। करियर में क्या चुनना है वो कंफ्यूजन हो, तो चूज करने में दिक्कत हो जाए। देखो कैरियर को चूज करने में दिक्कत
इसलिए होता है कि आपने कभी कैरियर पर पूरा क्लास नहीं अटेंड किया हुआ है। तो एक दिन हम आएंगे, कैरियर को अच्छे से डील कर देंगे। ये तो आज एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा कैरियर पे प्रॉब्लम नहीं होगा। कैरियर को चुनने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? डर है कि नहीं? डर लगता है कि नहीं कैरियर चुनने में? डर लगता है कि नहीं सबको? कम से कम 9th क्लास तो कहोगे, 8, 9 तो कह सकते हो, उसके बाकी तो अभी सब छोटे बच्चे, क्या मैं करूँ इसके लिए। अभी तो एंजॉय करो, खेलो कूदो, मम्मी पापा से मार जरूर खाओ, सुधरोगे कैसे? फिर संस्कार भी बहुत जरूरी है। तो ये डर, सबसे ज्यादा डर किनसे लगता है कैरियर चुनने में? बोलो भाई। मन में तो सबका है, मम्मी पापा से लगता है कि नहीं लगता? क्या एक्सेप्शन हो? एक्सेप्शन को कंसीडर अलग से ही करना पड़ेगा। तो कैरियर में सबसे ज़्यादा डर मम्मी पापा से लगता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने जहाँ भी पूछा, यहाँ तो नहीं बोले कोई, अभी भी मैंने यहाँ इंटर हाई स्कूल में लिया था, तो वहाँ डायरेक्ट सारे बच्चे बोल बैठे एक लाइन से कि मम्मी पापा से डर लगता है। ऐसे कई सारे बच्चे बोल चुके हैं। तो डर इसलिए लगता है क्योंकि वो आपके समझते नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो। वो अपनी सोच आप पर इम्प्लाई करते कि आप तय करते कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, IAS करना है ना। कोई कहता है कि यहाँ इतने लोग, किसी के भी पेरेंट्स कहते हैं बेटा तुम मेरा खेल में कैरियर बनाओ। किसी ने कहा अभी तक, किसी के पेरेंट्स ने कहा खेल में कैरियर बनाओ, है ना। लेकिन नीरज चोपड़ा की कहानी घर घर में सुनी जाती होगी, जब वो मेडल लेके आया होगा, उस वक्त कहते हैं वाह क्या इंसान है, देखो कितना सक्सेसफुल हो गया। तो ये तय आपको करना है कि आपको क्या कैरियर बनाना है। तो कैरियर चुनने में जो डर है वो आपको फेस करना पड़ेगा। एक बार आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आपको यही कैरियर करना है। चाहे आपको सिंगिंग में कैरियर बनाना हो, IAS की जगह बनाना हो, या क्योंकि हर किसी का अपना एक सिलेबस है और उस सिलेबस को फुलफिल करने में टाइम लगेगा। अगर आप ये सोचोगे कि एक ही दिन में हम सिलेबस को कंप्लीट कर जाए, तो पॉसिबिलिटीज तो है नहीं, है पॉसिबल। तो कैरियर को चुनने में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि एक डर है। डर अगर आप कैरियर चुनोगे तो हार जाओगे। क्या मुझे डर नहीं लग रहा है इस फील्ड में? मोटिवेशन के फील्ड में क्या मुझे डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। अब आपको लगता है कि अब मुझे डर लग रहा है? सर डिसाइड करता है, पता है लगता है कि लगता है, तुम ही अक्सर बोलो। डर लगा था जब हम पहली बार इस फील्ड को पिछले साल 2021 में जब स्टार्टिंग सोचे थे कि मुझे इसी फील्ड को IAS को ड्रॉप कर दिए, अब इस फील्ड में एंट्री मारना है, तो इतना इजी नहीं रहा मेरे लिए, ठीक है। और एक कोचिंग संस्थान ने मुझे मानसिक विक्षिप्त कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज उस वक्त मुझे बड़ा अजीब लगा, ये क्या बोल रहा है मेरे से। तो मैंने इस बात को इग्नोर किया था। और अब कोई टकरा जाए मेरे से इस फील्ड में तो थोड़ा समस्या आएगा, और सक्सेसफुल लोग टकराएंगे मोटिवेशन के फील्ड के, तो उनके कहने में मेरे कहने में थोड़ा अंतर होगा कि नहीं होगा। वहां मुझे वो जो पेनफुल सत्य था, डर वहां पे बहुत ज्यादा लग गया था। वो मुझे जो बोल रहा है, आ रही है बात समझ में? किसका क्वेश्चन था? कैरियर कुछ समझ में आया? डरना नहीं है। आप जो कैरियर ले रहे हो उसका एक ABCD होता है, पहले उससे पता करो। और जो कैरियर चुनना हो कम से कम एक्सपर्ट से पूछो, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, जैसे टीचर हैं, पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स कहने से अगर हम पेरेंट्स से एक ही आज मेरा सवाल है कि अगर आप कहते हैं कि अपने बच्चे को कुछ ये बनाना है, आप क्यों नहीं कुछ अमीर बन जाते? आप अनिल अंबानी क्यों नहीं बन जाते? आप थोप रहे हो कैरियर, तो जबरदस्ती
आप अचीव आप भी तो कर सकते हो। आप अपने आप पे थोपो ना कि नहीं मुझे अमीर बनना है। ये सदियों से चल भारत की एक समस्या ही चलती आ रही है। इसीलिए भारत में अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कंपनियां का नहीं बन पाती, निकल लेते हैं सब लोग इंडिया से। जितने भी यहाँ टैलेंटेड लोगों को अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया से ब्रेन ड्रेन कर रहा है। सबसे ज्यादा अभी हमको जब सुंदर पिचई को पढ़े तब समझ में आया। कौन है सुंदर पिचई? थैंक यू, कम से कम बोला तो एक। जानते हो ना आज कितना बड़ा इंसान है ये, है कि नहीं? तो ये इंडिया है, ये इंडिया का इंसान था, वो आज अमेरिका का नागरिक बन गया। टैलेंट आपको डर के उनके उसके जीवन की भी बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत गरीब फैमिली से था वो। आप लोग तो काफी लकी हो कि अपने पेरेंट्स ऐसे फैमिली से आते हो जहाँ अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो। किसी चीज की दिक्कत है क्या आपको? खाने की, कमाने की, सिर्फ सोचना क्या शुरू करना है आज से, करना क्या है। उसके बाद फिर आप अपने सर और मैम का सर खा जाओगे फिर कि करना कैसे है। अगर कोई लक्ष्य यहाँ तय कर लिए तो, और नहीं तय कर पाओगे तो क्वेश्चंस पूछोगे नहीं। और कोई क्वेश्चन? किसी के मन में? और कोई कैरियर? तो देखो कैरियर अभी है ना, टेंथ में डिसाइड कर लेना कैरियर आगे करना क्या है, फिर उसी रास्ते बढ़ते चले जाना। रुकना नहीं है कि आपको बैक आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और क्वेश्चन? नो? थैंक यू। और फिर कभी सर से समय मिलेगा तो फिर मिलेंगे। बाकी आप लोग के पास सर से नंबर ले लीजिएगा। किसी को भी कोई पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल करना, मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। आपको किसमें ज़्यादा मन लगा? नहीं, आपको मान लीजिए आपको 2 काम करना है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैनेजमेंट तो आपको करना है ना। आप दोनों को इक्वल वेटेज कैसे देते हो, मैनेज कैसे करते हो? और अभी गवर्नमेंट की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हो। क्यों डिमांड? ये डिमांड में है कि नहीं है? डिमांड में है कि नहीं है? 2 कोर्स आप एक साथ कर सकते हो। तो मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा। मान लो कि आप 2 कोर्स कर रहे हो और आप सारा समय मोबाइल देखने में दे रहे हो, तो क्या होगा? दोनों कोर्स कंप्लीट हो पाएगा? तो आपको कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सबके पास 24 घंटा ही होता है, ये चीज याद रखना। सबके पास 24 घंटा ही होता है। और कुछ ही लोग होते हैं जो सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। जो दुनिया कर रही है वही आप करोगे, जो दुनिया का हाल हो रहा है वही आपका भी होगा। दुनिया रो रही है तो आप भी रोओगे, दुनिया हंस रही है तो आप भी हंसोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो दुनिया से अलग रास्ता चुनते, वो फिर न रोते न हंसते, वो अपनी जिंदगी में मस्त रहते। चाहे आग लग जाए दुनिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही लोगों को फिर बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल इंसान है, क्योंकि दुनिया की औकात समझ चुके होते हैं कि इनको समझाना मुश्किल है। फिर वो अपना एक रास्ता पकड़ते हैं और उसी के आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विवेकानंद, ठीक है, तो ये सारे लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती, गांधी जी, जिसको कि सब लोग अभी जानते हैं कि नहीं? यस सर। अब कोई एक थप्पड़ मारे, यहाँ कितने लोग होंगे गांधी जी की ये बात सुने हुए, एक थप्पड़ मारे गाल पे दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए? जानते सब लोग हो ना? मैं मारना शुरू करूं, दूसरा गाल देते जाना। कितने लोग मुझसे मार खाना चाहते हैं? कितने लोग हो? एक्सपेरिमेंट के लिए आ जाओ। नहीं ना? तो इतना एबिलिटी उनका था, हमारा आप में नहीं आएगा। ये उनकी सोच थी, वो करके चले गए। रट्टा मारने से बेहतर है कि समझ जाओ कि कहना क्या है। अभी मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ कि रामचरितमानस, रामायण तो सब लोग जानते सुनते होंगे, है ना?
उसमें एक खूबसूरत बात सुनते हो, सीता जी का अपहरण हुआ है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ सीता जी की छाया मूर्ति का अपहरण हुआ है, और हम लोग सिर्फ यही पढ़ते आए कि सीता जी का अपहरण हुआ रामचरितमानस के अनुसार। अब रामायण लिखने वाले भी बहुत लोग हैं। एक बुक का क्या कॉन्सेप्ट है, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे कैसे समझोगे? कोई कुछ याददाश्त की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 4 किताब पढ़ने के बाद इसका मटेरियल उसमें, उसका मटेरियल इसमें डाल देते हैं। और इंटरनेट से पढ़ने का सबसे खामियाजा क्या है कि इसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन बहुत सारा भरा हुआ है। मुझे 2-3 लोगों की बात सुने तो हम कंफ्यूज हो गए, तो खुद उठाकर लाकर पढ़ लिए। मात्र इसमें से एक पेज मेरा काम का निकला। पूरे रामचरितमानस का लगभग 1000 पेज से ऊपर का किताब है, मैंने बस एक ही पेज निकाला कि भाई जिंदगी के लिए एक ही पेज इंपॉर्टेंट है। अब मैं पूरा राम जी का कथा करने में कथावाचक तो बनना नहीं है, मुझे बनना है। अब कुछ लोग जो याददाश्त की बात की वो एक ही बार में पढ़ के सारा इंफॉर्मेशन फीड कर लेते हैं। कुछ नई चीज बताए तो पूरे भगवान श्री कृष्ण यात्रा को हम बचपन से सुनते आए हैं, अभी हम उनकी पूरी किताब नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी सबसे जबरदस्त एक लाइन में उनको कैसे एक्सप्लेन कर दो उनके पूरे जीवन यात्रा को? हर इंसान की अपनी जीवन यात्रा होती है कि नहीं होती है ना? तो भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा को एक लाइन में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सुन लो, जन्म से ही अपनों ने मारने का प्रयास किया, मृत्यु तक अपनों ने बारंबार अपमान किया। बचपन की नादानी, प्रेम की कहानी, युद्ध की नीति और विश्व को दिया दिव्य ज्ञान आज भी अमर कीर्ति है। इससे ज्यादा क्या सीखना है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से? और कुछ वो सिखाना चाहते हैं? आपके कुछ ऐसे अपने हो सकते हैं जो आपका नुकसान करेंगे, और आपके अपने ही आपका अपमान करते हैं, और दुनिया को आपसे क्या लेने देना? हमारे और आपके बीच कैसी लड़ाई हो सकती है। तो जो आपके जो निगेटिव लोग हैं वो आपको तो, और इनके प्रेम की कहानी भी अमर कीर्ति है कि नहीं है? और फिर इनका विश्व को युद्ध का दिया गया भगवत गीता आज भी पूरी दुनिया पढ़ती है, ये सोचती कि ये है क्या। और जो भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है वो अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस किया है। और कोई क्वेश्चन? डबल चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट आपको है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये नहीं कि मैं मोबाइल में देखेंगे और 2 चीज भी करेंगे, संभव नहीं है। और कोई क्वेश्चन पूछो, डरो मत। हमने क्या है, कैरियर चुनने में सबसे ज्यादा समस्या डर की होती है। डर तभी आता है जब आपको लगे सर आपको डांटेंगे, मम्मी पापा डांटेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस कभी बुरे नहीं होते। क्योंकि काफी देर से खड़े भी हो तुम लोग, जल्दी जल्दी पूछो, फिर नहीं तो क्लासरूम में जाकर बैठो। कोई क्वेश्चन? कोई बात नहीं है ना, अभी कोई बात नहीं। आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप पे कर देना क्वेश्चन, ठीक है? नंबर ले लेना सर से। मेरा चैनल का नाम है OR फाउंडेशन, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कर लोगे? हाँ, खासकर 8-9 के बच्चे जरूर करना, बाकी इन बच्चों के लिए तो कुछ है ही नहीं। वहाँ इंटरटेनमेंट चाहिए। क्या चाहिए? टॉम एंड जेरी, है ना? कौन कौन देखता है? देखते हो कि नहीं सब? चलो ठीक है, आप लोग क्लास में जाओ, काफी देर से खड़े भी हो। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछना जरूर, हम इसी फील्ड को इसीलिए चुने हैं।